नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर रेलवे के द्वारा भी रेलवे कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 10वीं पास से बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और बाद में इन्हें रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि आपको लगता है कि जो जानकारी हमने आपको दी है एकदम सही और सत्य है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। सबसे पहले हम आपको इस योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम दिखा देना चाहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और कितना पैसा आपको मिलेगा ट्रेनिंग होने के बाद, नौकरी कब तक मिलेगी। आखिरकार योजना के जो संपूर्ण लाभ है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो कि 7 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। हालांकि इस योजना का शुभारंभ रेलवे के द्वारा काफ़ी पहले कर दिया गया था, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब सरकार सतर्क हो गई है और अब इस योजना पर ध्यान दे रही है। बहुत से स्टूडेंट्स ने यह कोर्स कर भी लिया होगा, लेकिन उन्हें अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला है, किसी प्रकार से कोई जॉब नहीं मिली है। ऐसा हमारे पास बहुत से अभ्यर्थियों का कॉल आया है। लेकिन मैं उन सभी को बता देना चाहूँगा कि सरकार अब इस पर जोर दे रही है। पहले चरण इन्होंने करवा दिया था, ठीक है, दूसरा चरण भी करवा दिया था, अब इनका लास्ट चरण चल रहा है। जैसे ही तीनों चरण कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात रेलवे में संविदा पर वैकेंसी निकाली जाएगी और उनमें आपको ये जॉब यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिन भी अभ्यर्थियों के पास यह डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहेगा उन्हें यहाँ पर डेफिनेटली संविदा बेस पर रेलवे में जॉब मिलने वाली है। हालांकि ये योजना में फ़िलहाल आपका किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो निःशुल्क है, भविष्य में पता नहीं इसमें पैसे वगैरह लगने लग जाए, तो जिस भी अभ्यर्थी को करना है फिलहाल के लिए ये कर सकता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपके ट्रेड दे रखे हैं कि आप कौन कौन से ट्रेड से अपना जो है कि कोर्स कर सकते हो। जिसको जो भी ट्रेड अच्छा लगता है यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एलिजिबिलिटी की हमने पहले बात की थी कि इसमें योग्यता आपकी 10वीं पास रखी गई है और उम्र या एज की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की हम बात करते हैं, इसमें आपका किसी प्रकार से कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। केवल और केवल आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर आपका इसमें सीधा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग कर सकते हो। बिहार, महाराष्ट्र, MP, UP सभी राज्य के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन कैसे करें। एप्लीकेशन करने के लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपका ई-मित्र सेंटर होता है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप हमारे द्वारा भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे द्वारा भी करवा सकते हो, ठीक है। चलिए उसके पश्चात बात कर लेते हैं कि सर इसमें रिजर्वेशन रहेगा, तो इसमें किसी प्रकार से कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया की यह योजना है, किसी स्पेशल स्टेट की योजना नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की योजना है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन या कोर्स की अवधि की बात की जाए तो लगभग आपका 18 दिन का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपके 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, यानी आपको लगभग यूँ समझ के चलेगी 15 दिन तो आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जो है कि सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, ये देखिए 55% आपके लिखित एग्जाम में आने चाहिए और 60% आपके जो है कि प्रैक्टिकल में आना अनिवार्य, तब जाकर आप इसमें पास होने वाले हों, ठीक है। अदर डिटेल्स आपके लिए इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए हम बात कर रहे थे कि भाई आपके 7 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात की जाए या लास्ट डेट की बात करें तो 20 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो, ठीक है। चलिए
आवेदन शुल्क की बात की जाए तो बिल्कुल 0 पैसे आपका आवेदन शुल्क यानी टोकन आपका 0 रुपये लगने वाला है सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और कोर्स आपका बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। अब बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था कि सर हम कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर रहना खाना किसका रहेगा। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका खाना पीना रहना वो आपका स्वयं का रहेगा, कॉलेज वाला आपको उसमें कुछ नहीं देंगे। कॉलेज वाले तो केवल आपको यहाँ पर निःशुल्क कोर्स करवाने वाले हैं, ठीक है। बाकी खाना रहना या आपका खुद का रहने वाला है। जैसा ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे, ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये तो साथियों बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर जब हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। जैसे साथियों आपका सिलेक्शन होगा तो आप जो भी आवेदन करने के लिए अपने जीमेल आईडी दोगे, ठीक है, तो उस जीमेल आईडी पर आपको मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने तारीख को आपको इस इंस्टीट्यूट में आकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। संपूर्ण जानकारी आपको उस जो है कि मैसेज के माध्यम से देखने को मिलेगी। वहाँ पर साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिलेगी जहाँ जाकर आप उनसे कॉल करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर जो हमें जॉब मिलेगी संविदा बेस पे उसमें सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी की हम बात कर रहे थे, लगभग स्टार्टिंग में आपकी 15,000 से लेकर, ठीक है, 17,000 के बीच आपको इसमें रेलवे में जो है कि संविदा बेस पर सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आप यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपको रेलवे के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, तब आपको इस प्रकार से सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। हालांकि इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थियों को इस योजना के बारे में पता है। जिन्होंने पहले ये डिप्लोमा कर लिया है वह इस योजना में जो भी भर्ती आती है यानी इस योजना के अंतर्गत जो जो भी वैकेंसी आती है उन पर ध्यान बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि एक मानसिकता बनी हुई है कि भाई ये डिप्लोमा करने के बाद या फिर ये कोर्स करने के बाद कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही खाली टाइम पास है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी वास्तविकता में ध्यान दे रहे हैं उन्हें यहाँ पर डेफिनेटली जॉब मिलती है। बाकी जो अफवाह वगैरह बनाते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, वो सीधे सीधे अपने घर पर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई योजना के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।